अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और हो चुकी है मेरी सुबह। एज़ यू कैन सी अभी मेरी आंखें भी थोड़ी सूजी हुई सी हैं। मैं बस अभी उठी हूँ और मैं बस फ्रेशन अप होंगी, अपने बेटे को दूध दूंगी और नाश्ता बनाऊंगी अपने लिए। और आज मैं आपको अपना एक मैं मार्केट गई थी तो मैं अपने लिए हैंड बैग लेकर के आई थी, तो मैं आपको इंशाल्लाह वो दिखाने की कोशिश करूँगी, उसके बारे में बात करूँगी कि मैंने कहाँ से लिया, कैसे लिया और उसकी बैक स्टोरी क्या है। सो गाइस, मिलती हूँ आपसे मैं नाश्ता बनाने के बाद। और नाश्ता बनाने के बाद नाश्ते के साथ फिर हम कंटिन्यू करेंगे आज का दिन। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। ओके गाइस, तो ये रहा मेरा नाश्ता, सैंडविचेस एंड चाय। अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। ओके गाइस, तो बज रहे हैं इस टाइम पे 11:30 सुबह के और आज है जुमा। तो मैं जा रही हूँ नहाने, पानी गर्म हो चुका है और मैं बस नहाने के लिए जा रही थी। मैंने सोचा नहाने के पहले आप लोगों से एक बार मिलती चलूँ। तो बस मैं अब नहा कर आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ और फिर आप लोगों से बहुत सारी बातें करती हूँ। तो गाइज़, ये बन रहा है कीमा रात के खाने में। दोपहर का मैं शूट ही नहीं कर पाई, मेरी अम्मी बना रही हैं और ये बहुत टेस्टी। और ये देखिए गाइज़, मेरा बेटा अपना रिक्शा चलाता हुआ, मस्ती करता हुआ, ही इज़ ऑल द टाइम बिजी इन डूइंग दिस शैतानियाँ, शरारतें। एंड इट्स वेरी नाइस टू सी हिम प्लेइंग लाइक दिस। इसको भी दुआओं में याद रखिएगा गाइज़। सो ओके गाइज़, ये है मेरा डिनर। ये है खमीरी रोटी, खमीरी आटे की जो रोटी बनती है, और ये है आलू कीमा जो मेरी अम्मी जी ने बनाया है। और मैंने आपको दिखाया भी था किचन में जब ये बन रहा था। एंड आई मस्ट टेल यू, मेरी अम्मी इस दुनिया की बेस्ट कुक है। सो शी कुक्स रियली ऑसम फूड। सो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैं मिलती हूँ अब खाना खाने के बाद। ओके गाइस, तो बज रहे हैं रात के 10:15 और ये रही मेरी कॉफ़ी। मैंने बनाई है कॉफ़ी क्योंकि आज मैंने नहाया है तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी पी जाए। और मेरी जो सबसे छोटी वाली नंद है उनकी उसकी लैंग्वेज में है ये मेरी जहरीली कॉफ़ी, बिकॉज़ इसमें चीनी बहुत कम रहता है और कॉफ़ी ज़्यादा रहती है और ये बहुत कड़वी होती है, बट मुझे ऐसी अच्छा लगता है। तो आप में से किस किस को कड़वी कॉफ़ी पसंद है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ओके गाइस, तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने डिनर करने के बाद। और अब मैं शूट करने लगी हूँ अपना लास्ट कंटेंट जो मेरा डे का रहता है। और मेरे बेटे को मैंने सुला दिया है, वो सो चुका है। इट्स 11:35 नाउ। सो मैंने उसको सुला दिया है और अब मैं लास्ट कंटेंट शूट करने लगी हूँ। पर बिफोर दैट मैंने आज आप लोगों से कहा था कि मैं अपना हैंड बैग जो मैं मार्केट गई थी और लेकर आई थी, मैंने आपको मेंशन किया था, मैं वो दिखाऊंगी। तो ये रहा मेरा हैंड बैग, एज़ यू कैन सी। इसमें से टैग भी नहीं निकला है, प्लास्टिक भी नहीं निकला है, ये यूं ही रखा हुआ है। मैं इसको आपको खोल कर अंदर से दिखाती हूँ। बाय द वे, बहुत से लोगों को ये रेड कलर पसंद नहीं है, बट मेरे हस्बैंड का ये फेवरेट कलर है, तो इसलिए मैंने ये ले लिया और मुझे ये बहुत पसंद आ रहा था। तो मैं थोड़ा डाइसी थी, एक मुझे एक और था गोल्डन से कलर का, वो भी पसंद आ रहा था, बेज कलर का, तो वो भी मुझे पसंद आ रहा था। तो थोड़ा मैं डाइसी हो रही थी कलर को लेकर। बट फिर मेरे हस्बैंड को ये कलर पसंद है, मैंने कहा चलो अपने हस्बैंड की पसंद से ले लेते हैं। हस्बैंड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता एक औरत की ज़िंदगी में, हस्बैंड और बच्चे के अलावा। तो मैंने कहा चलो अपने हस्बैंड की पसंद के हिसाब से मैं रेड पर्स लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं रेड पर्स मैंने शायद आज तक कभी यूज़ किया नहीं है। बट मेरा लक जो है, मेरा नसीब बहुत अच्छा है, तो मुझे इतना प्यारा सा पर्स मिल गया है। और ये मैंने यहाँ के लोकल मार्केट से लिया है। अ, और ये मुझे कितने का पड़ा है मैं ये तो नहीं आपको डिस्क्लोज़ करूँगी। पर हाँ, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में भी नहीं है। इट्स लाइक 50-50। तो मैं आपको इसका अंदर से पार्ट दिखाती हूँ, इसके अंदर से जो है 쪽으로 가볼까 그 어디라도 좋은 걸 with you in love 어느 북적거리는 거리 숲과 바다도 okay now I'm ready to live 우린 이따 금세 다툴 테지만 금세 바보처럼 웃게 될 거야.
सो गाइज़, एज़ यू सॉ, पर्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें। और मुझ जैसे लोगों के लिए तो ऐसा पर्स बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मुझे आदत है ना, बहुत सी औरतों को होता है और बहुत से लोगों को नहीं भी होता है। मैं तो अपने पर्स में अपना पूरा दुनिया डाल के चलती हूँ। उसमें मेरे बच्चे की फ़ीडर हो गई, उसके वाइप्स हो गए, मेरा पर्स हो गया, मेरे ग्लासेस हो गए। मुझे बाय द वे पावर ग्लासेस लगे हुए हैं, मैं कभी पहन कर दिखाऊँगी। तो मेरे ग्लासेस हो गए, कुछ खाने की चीज़ें हो गई बच्चे की। तो मतलब ऑलमोस्ट जो भी मेरा एसेंशियल चीज़ें हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी, जगह भी बच जाएगा। क्योंकि मेरा एक मेडिसिन का पाउच होता है, जो मैं कहीं भी जाती हूँ, नो मैटर मैं कहीं भी जा रही हूँ, और मैं 1 घंटे को ही क्यों नहीं जा रही हूँ, मैं उसको ज़रूर अपने पास रखती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत सीवियर माइग्रेन है, बहुत ही सीवियर माइग्रेन। मुझे वॉमिटिंग, सर दर्द, चक्कर आना, फ़ीवर आना, सब कुछ हो जाता है। तो कुछ चीज़ें मैं रखती हूँ, कुछ मेडिसिन जो इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ सकती हैं। मैं 1 घंटे के लिए भी कहीं जा रही हूँ लिटरली ना, तो मैं उसको ज़रूर रखती हूँ। और आप लोगों को भी रखना चाहिए, अगर आप मेरी राय माने तो। सो दैट्स इट फॉर माई पर्स। अभी तो एक ही है यार, एक ही लिया है मैंने, तो मैंने वो आप लोगों के साथ शो कर लिया। आइंदा अगर आगे से कुछ लूँगी मैं, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और गाइज़, मैंने मीशो से भी कुछ चीज़ें ऑर्डर करी हैं। मैं आपको उसका भी रिव्यू जल्दी दूँगी। जैसे मुझे पार्सल रिसीव हो जाएगा, मैं डेफ़िनेटली आपको उसका रिव्यू दूँगी। कुछ क्लोथिंग आइटम है, कुछ फुटवियर है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जैसे ही वो रिसीव होता है मैं उसकी वीडियो अपलोड कर पाऊँ। सो लेट्स मूव ऑन टू द कंटेंट, मेन कंटेंट ऑफ माय वीडियो, जो कि हदीस से जुड़ी हुई बात है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। गाइज़, एज़ यू ऑल नो, रमज़ान आने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको असल खैरियत से रखे, हमें रमज़ान मुबारक नसीब अता फ़रमाए। रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ान में ख़वातीनों का बहुत बड़ा मसला रहता है, और बहुत लोगों को ये गलतफ़हमी है कि उनके पीरियड्स जो आते हैं, चाहे वो शुरुआत में आए, बीच में आए, आखिर में आए, तो वो पीरियड्स के टाइम पे जो मतलब उनके पीरियड्स के टाइम पे जो रोज़ा उनका मिस हो जाता है, जो रह जाता है, वो उसको कंटिन्यू बाद में नहीं रखती। मेरे भी कुछ रह रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे भी कुछ ड्यू रह रहे हैं। मैं इंशाल्लाह उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, रखने की कोशिश करूँगी। और आप सब भी ऐसा करना ज़रूर, जो आपके रोज़े रह रहे हों वो आप ज़रूर रखना, और कोशिश करना कि आप उसको मुकम्मल तौर पे पूरा कर लें। खैर, रोज़ों में जब इन लड़कियों को जो पीरियड्स आते हैं, कुछ लड़कियों को 2 दिन के लिए पीरियड्स आते हैं, कुछ लोगों को 5 दिन के लिए आते हैं, 4 दिन के लिए आते हैं, किसी-किसी को 10 दिनों के लिए भी पीरियड्स आते हैं। तो गाइज़, मैंने पढ़ा भी है, और आज मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, तो मैंने अपनी जो मेरी सबसे बड़ी वाली आपी हैं, जो दिल्ली में रहती हैं, मैंने उनसे भी कंफ़र्म किया कि आप ही इस बात में मतलब इस चीज़ के लिए कितना क्या कंसर्न है, क्या है? तो उन्होंने मुझे क्लियर करा। और बहुत से लोगों को पता है, लाइक 99% लोगों को ये बात भी पता है, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपको 2 दिन ब्लीडिंग होकर पीरियड्स के और 3rd डे आप साफ पाक हो जाते हैं, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। अगर आपको 3 दिन पीरियड्स आ रहे हैं और चौथे दिन आपने नहा लिया, लाइक सहरी के टाइम आपने नहा लिया, या आपने सहरी के पहले नहा लिया, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। अगर और जब पीरियड्स के बाद वाइट डिस्चार्ज होता है, हल्का ब्राउनिश डिस्चार्ज होता है, आप उसमें भी रोज़ा रख सकते हैं। उसमें रोज़ा रखना हराम नहीं है, रोज़ा रखना मना नहीं है। बाकायदा आपको ब्लीडिंग ना हो रही हो, बस इस बात का आप ख़ास ख़्याल रखें कि उसमें बाकायदा आपको ब्लीडिंग ना हो रही हो, जो ताज़ा ब्लड जो जाता है वो ना जा रहा हो। अदरवाइज़ पीरियड्स के पहले और बाद में वाइट डिस्चार्ज हर औरत, हर लड़की को होता है, हर ख़वातीन को होता है। तो उसमें उस मामले में आप रोज़ा रख सकती हैं, नमाज़ें अदा कर सकती हैं, क्योंकि नमाज़ों की कोई मनाही नहीं है अगर आपके वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो तो, या ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा हो। तो अगर आपने 2 रोज़े छोड़े हैं, तो आप आगे को जब आप पीरियड से फ़ारिग हो जाएँ, आपके रोज़े पूरे हो जाएँ, तब आप फिर रमज़ान के बाद में भी 1-1, 2-2 करके ही रखें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लगातार रखती चली जाएँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। आप वीक में 1 रख लें या 2 रख लें, फिर अगले वीक में 1 या 2 रख लें। ऐसे करके अपनी नमाज़ों को आप और रोज़ों को मुकम्मल तौर पे पूरा कर लें। क्योंकि ये हमारे हिसाब में लिखा जा रहा है गाइज़। अल्लाह ताला हमसे और किसी चीज़ का हिसाब ले ना ले, हमारे रोज़े और नमाज़ों का हिसाब ज़रूर लेगा अल्लाह। तो हम ज़िंदगी में बहुत कुछ करते हैं गाइज़, हम अच्छे बुरे हर तरीके के काम करते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी के लिए बहुत अच्छा कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जानबूझकर अनइंटेंशनली भी हम किसी को हर्ट कर देते हैं, किसी के लिए अच्छा कर जाते हैं। तो हमारा हर हिसाब लिखा जा रहा है गाइज़। और हमारे गुनाहों की माफ़ी हमें मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो नमाज़ अदा करो,
नफ़िल नमाज़ें अदा करो। मैं तो अभी ख़ैर मैं तहज्जुद नहीं पढ़ती हूँ, तो मैं झूठ भी नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत सी लड़कियाँ तहज्जुद अदा करती हैं माशाल्लाह से। उनका एक अलग ही लेवल है यार। मतलब सोचो, ठंड में, भरी सर्दियों में जो लड़कियां, जो आदमी, जो औरत, जो भी इंसान है, वो ठंड में, भरी ठंड में उठकर वज़ू कर रहे हैं ठंडे पानी से, नमाज अदा कर रहे हैं तहज्जुद की। आप सोच कर देखो कि वो अल्लाह के कितने पसंदीदा शख्सों में होंगे। अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ पढ़ने की, रोज़े रखने की, अल्लाह ताला हम सबको रोज़े रखने की, नमाज़ पढ़ने की नेमत अता फ़रमाए गाइज़। मैं तो सबके लिए ही दुआ करती हूँ। बहुत सी गलतियाँ हमसे भी होती हैं, बहुत सी गलतियाँ दूसरों से भी होती हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे, लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पर जब से मेरी शादी हुई है और मैं इस घर में आई हूँ, किसी और की नहीं, मैं अपनी नंदों की बात करती हूँ, मैं उनके समझाने पे मुझ पे मैं 50% 60% चेंज हो गई हूँ। मुझे गुस्सा अब भी इतना ही आता है, पर मैंने थोड़ा-थोड़ा कंट्रोल करना सीखना शुरू कर दिया है। मैं गुस्से में एकदम से बर्स्ट आउट नहीं होती, मैं पहले बिल्कुल बर्स्ट आउट हो जाती थी, गुस्सा मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन अब धीरे-धीरे उन लोगों के समझाने से, क्योंकि मैं बहुत अकेली रही हूँ गाइज़, तो मुझे ऐसा कोई समझाने वाला मिला नहीं। लेकिन अल्लाह का बहुत-बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी फ़ैमिली से नवाज़ा है। बहुत अच्छे इन-लॉज़ हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनको दुनिया की सारी खुशियाँ दे और मेरे साथ इनको ऐसी प्यार मोहब्बत से रखें। मैं तो यही दुआ करती हूँ, बस मेरे साथ ये हमेशा ऐसे ही रहें, क्योंकि मेरी नंदों ने कभी मुझे ऐसा एहसास नहीं दिया कि वो मेरी नंदें हैं। दे आर ऑलवेज़ लाइक अ सिस्टर टू मी, मुझे बड़ी बहनों की तरह समझाती हैं। हाँ, कभी-कभी मुझे डाँट भी देती हैं और फिर मैं कभी-कभी नाराज़ हो जाती हूँ और फिर उनसे गिफ्ट्स माँगती हूँ और गिफ्ट्स में मग्स माँगती हूँ। अभी मैं नाराज़ हो गई, मुझे गिफ्ट्स दे दो। तो वो ख़ैर, वो मेरा बचपना जो मैं उनके साथ करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे कोई सगे बड़े भाई-बहन नहीं हैं, तो मैं, और मुझे प्यार भी नहीं मिला ऐसा कभी, तो मैं अपनी अप्पियों से, अपने पापा से, अम्मी से ही बच्चों की तरह ज़िद कर लेती हूँ, उनसे अपनी फ़रमाइशें पूरी करवा लेती हूँ। एंड अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे ऐसी फ़ैमिली मिली है जो मेरी हर फ़रमाइश पूरी करती हैं, चाहे वो कैसी भी फ़रमाइश हो। वो मेरी फ़रमाइशें पूरी करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो गाइज़, मुझे याद है जब मैं बहुत अकेली रहा करती थी, मैंने ना रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगी थी कि अल्लाह मुझे कुछ दो ना दो, मुझे एक फ़ैमिली दे दो जिसमें पापा हों, मम्मा हों, बहनें हों, भाई हों। मुझे अल्लाह ने मेरे शौहर की फ़ैमिली के तौर पे, उनकी फ़ैमिली के उसमें वे में मुझे उन्होंने मेरी फ़ैमिली दे दी, और फिर अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा बेटा दे दिया, माशाल्लाह से इतना प्यारा सा बेटा दे दिया। अल्लाह को बहुत शुक्र अदा करती हूँ मैं, बहुत अल्लाह का रहम है मुझ पे और बहुत करम है अल्लाह का। तो गाइज़, मैं पहले रोज़े भी पूरे नहीं रखा करती थी, मैं आपसे झूठ तो नहीं बोलूँगी, पर मैं पहले रोज़े भी पूरे नहीं रखा करती थी, पर मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से मैं रोज़े पूरे रख रही हूँ। ये छठी साल है माशाल्लाह से, मैं इस साल भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी पूरे रोज़े रख सकूँ, और जो कज़ा रोज़े होते हैं, जो रोज़े छूट जाते हैं, उसको भी रखने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। आप भी कोशिश करिए और रोज़ों को अपने मुकम्मल तौर पर पूरा कीजिए, हम सब के लिए अच्छा है वो। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। रात के इतने लेट मैं कैमरा ऑन करके बैठी हूँ और कैमरे से बातें कर रही हूँ। मेरा बेटा सो रहा है। तो मैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। और हाँ, एक और अपडेट है गाइस, कल मैं अपनी सेकंड वाली जो मेरी आपी हैं, मैं उनके घर जा रही हूँ। उनकी बहुत प्यारी सी, बहुत क्यूट सी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी एक बेटी है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपको उससे मिलवाऊँ। तो गाइज़, देखते रहिए मेरा व्लॉग। कल मैं आप लोगों से मिलती हूँ सुबह और फिर बातें होती हैं। और सो गाइज़, स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मुझे बहुत हौसला मिलता है आप लोगों के लाइक से, सब्सक्रिप्शन से बहुत हौसला मिलता है। आप लोग मुझे प्यार दीजिए ऐसे ही और मुझे सपोर्ट करते रहिए। सो सी यू नेक्स्ट टुमारो इन माई टुमारोज़ व्लॉग। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, शब खैर, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। बाय गाइज़।